This meeting is recorded. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हाँ, अच्छा जी, आज हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है। आपकी जो जो क्यूरीज हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं, वो आप वन बाय वन यहाँ पे पूछेंगे। आपका जो भी सवाल है अपना हैंड रेज करें, मैं आपका माइक ओपन कर दूंगा। आप एज ऑडियो मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है? जी, मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? ओके, गुड। अब जिसका कोई भी सवाल है यहाँ तक जो आपने काम कर लिया है, मुझे अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जूम की मीटिंग के ऊपर ही हैंड रेज का ऑप्शन आता है, या मैं वन बाय वन सबको अनम्यूट करके पूछ सकता हूँ कि आपने कहाँ तक काम किया और क्या प्रोग्रेस है आप सबकी। अच्छा जी, कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा, आप सब डरे हुए शायद। जी जी, लेक्चर 4 की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मैं वन बाय वन सबका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मुझे बताना है कि आपने कहाँ तक काम कर लिया और क्या प्रोग्रेस है, ठीक है? सबसे पहले है मोहम्मद हमजा अली। जी हमजा, आपका कोई सवाल है तो पूछें, या मुझे बताएं कि आपने कहाँ तक काम कर लिया। जो असाइनमेंट, जो टास्क मैंने आपको दिए थे, वो आप सब परफॉर्म कर चुके हैं या नहीं? हमजा अली शायद नहीं हमारे साथ। और ये एटीआई प्रिंसेस, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे जो असाइनमेंट मिली थी ना, तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था और ना ही नेट, तो मैं इंशाल्लाह ताला कल तक आपको ना सबमिट करवा दूंगी। जी चलें, ठीक, ओके। जी मोहम्मद नदीम, या हमजा आप हैं हमारे साथ? जी फरजाना, लेक्चर 4 की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, वो मिस नहीं होगा आपका लेक्चर। प्रीमियर कोड, जिशान अनवर, जी अस्सलाम अब वालेकुम। बात नहीं करना चाह रहे इसका? वालेकुम जी अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर। अच्छा सर, मैंने ये जी पूछना था वालेकुम। कि जैसे जी जी सर, जैसा कि ना वो तीन आपने तरीकाकार बताएं, एक मतलब shopify.com का, एक मतलब पार्टनर का, एक शॉपिफाई जो कि यूएसए के अकाउंट से हम फ्री में कर सकते हैं। तो पूछना सर बेसिकली ये था कि जैसे हमने सेटिंग में जाके एक नेम देना होता है किसी भी अपने मतलब प्रोडक्ट का, जैसे ब्यूटी केयर है, तो वो डेमो ही देना है कि मतलब डोमेन भी देनी है आगे, मतलब फर्दर वर्क जो हमने करना है वो मतलब उसके बगैर भी चल जाएगा, ऐसे ही कोई नाम अपने से देकर मतलब कोई भी मतलब अभी तो डोमेन भी परचेज नहीं की वगैरह वगैरह सर, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रही थी। देखिए, डोमेन में आपको पता, पहले नाम फाइनल कर लें और डोमेन भी जी देख लें अवेलेबल है क्वालिटी पे या नहीं है। तो हर चीज जी पहले से तैयार रखें, उनको बाद में ना छोड़ें आप। डोमेन बेशक बाद में ओके, बाय कर लें, लेकिन नाम पहले से अपने जहन में सोच लें आप। गॉट इट, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर, थैंक यू।
जी अरूसा यूसुफ, आपने कहाँ तक काम किया, क्या काम कर लिया, नहीं किया? अगर आप लोगों ने काम नहीं भी किया तो कोई इशू नहीं, एटलीस्ट आप माइक पे आप बता सकते हैं कि आपकी क्या इस वक्त। इसी का सर सेंटर बने हुए हैं, वो भी तमाम से दूर जगह पे बने हमजा हुए अली, हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी हमजा आप बोल रहे थे, दोबारा बोले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर ये पूछना था, अगर ऑलरेडी एक वेबसाइट हो तो उसी के आगे एक रीडायरेक्टरी बना के हम उसी को शॉपिफाई पे कर सकते हैं, उसी का स्टोर बना लें तो। देखते हैं वो आप रीडायरेक्टली कैसे, हो तो बड़ा बड़ा लंबा नाम हो जाएगा, पीछे किसी और वेबसाइट का नाम होगा, आपका स्टोर का नाम होगा, तो बड़ा मुश्किल होगा। जी सर। जी लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर। जी ठीक है सर। आपके अफशाना अनवर, आपका कोई सवाल है तो पूछें, मैंने आपका माइक, जहाँ तक आपने काम कर लिया मुझे बताएं। अफशाना अनवर शायद हमारे साथ नहीं है। जी बोलें। कोई सवाल है तो अपना पूछें। अली हसन, मैंने आपका माइक अनम्यूट अस्सलाम किया है, वालेकुम पूछें। सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने प्रॉपर हर चीज़ कर लिया है, नाम भी चूज कर लिया है। तो मैं ये उस पे मैंने आपकी जो प्रोडक्ट है मैंने वो सब उसमें लगा दी है। ठीक है। जहाँ तक आपने प्रॉपर वर्क करवाया मैंने हर चीज़ ओके कर ली है। बाकी मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर जो इन्वेस्टमेंट है, एक आप 30,000 वाली कह रहे थे कि 21,000 की आई थिंक प्रोडक्ट है, और जो 10,000 का हमारा एडवर्टीजमेंट जो एडवर्टीजमेंट करनी है उसका वो बजट आएगा, तो वो मैं कब जी जी, स्टार्ट कर सकता हूँ? एंड दी प्रोजेक्ट है या मतलब कोर्स है, या इसके ड्यूरिंग ही कोर्स कर लूँ? मैंने जब आप प्रॉपर सीख जाएंगे, अभी तो हमने प्रोडक्ट हंटिंग नहीं सीखी, हमने अभी मार्केटिंग नहीं सीखी, सारा कुछ सीखेंगे उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। तो ऐसे आप बिल्कुल पहले बस ये, कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सर मतलब आप, अब मैं ये यही वाला स्टार्ट कर लूँ, ये जो आपने 30,000 वाला था इसमें ही स्टार्टअप ले लूँ, या कोई और आप मुझे बताएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास है लेकिन जो बेटर है मेरे जी जी, आप आप। इसी जैसे हम वाइट लेबल कहते हैं, आप सब वाइट लेबल से स्टार्ट करें। ड्रॉप शिपिंग पे मेरा मशवरा है कि आप ना जाइएगा। ड्रॉप शिपिंग कम से कम वाइट लेबल से स्टार्ट करें, 30,000 40,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतनी होती है, आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। ड्रॉप शिपिंग के अंदर लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या प्रॉफिट कम होता है। ठीक है सर, मैंने जनरल स्टोर बना लिया, मैंने हर चीज ओके करके रखी हुई है। जैसे जो आप करवा रहे बस हैं मैं आप साथ साथ कर रहा हूँ। बस साथ साथ करते जाएं, इंशाल्लाह लेक्चर जब हमारे खत्म होंगे उस वक्त तक आप मास्टर हो जाएंगे। आपको पता इंशाल्लाह चल ठीक, जाएगा ओके अपने काम, क्या काम कैसे करना ओके सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। है। जी अली, आपका कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि मेरे पास जो इशू आ रहा ना वो ये आ रहा है कि ना मेरे दो कार्ड हैं। अब मास्टर कार्ड और वीज़ा के रिलेटेड मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, इसके अलावा कोई कार्ड लग जाएगा उससे? नहीं, इसके अलावा मास्टर कार्ड लगता है, एक वीजा का लगता है, इसके अलावा कोई कार्ड नहीं लगता। यूनियन पे वगैरह के हवाले से कोई कार्ड नहीं लगता? यूनियन पे शायद लग सकता है। यूनियन पे कौन सा बैंक का है, किस कंपनी का सर है? मेरा बैंक बैंक अल हबीब लिमिटेड का है। हाँ तो वो लगाए, अब लगेगा। चलिए ठीक है सर। थैंक यू सो फरजाना यासीन, आपका कोई सवाल है तो पूछें।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि सर आप मुझे थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग के बारे में गाइड करेंगे सर, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि आपने प्रोडक्ट स्टार्टअप में बाय नहीं करनी होती। तो सर क्या ये सेफ है, क्या ये करना चाहिए, या फिर जैसे आप बता रहे हैं कि इस साइट पे जाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल? क्योंकि सर देखें, यूजुअली लोग अली एक्सप्रेस पे करते हैं, और इसके अलावा सर एक दो और साइट्स भी है, मरकज ऐप है वगैरह वगैरह, इस पे ये नहीं काम कर रहे हैं ना लोग। तो सर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर दें कि इसके ऊपर वर्किंग नहीं करनी चाहिए, या थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट लेके सीखने की गर्ज से बंदे को आगे जाने की गर्ज से इस पे काम करना चाहिए। देखिए ड्रॉप शिपिंग में रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट का इशू है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम आपके पास है, ना होने के बराबर है, फिर तो आप सीखने की हद तक इस पे काम कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन इस पे मैंने आपको भी बताया था कि इस पे लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट कम होता है एज कम्पेयर जी टू सर। वाइट लेवल पे आप करती हैं तो उस पे चांसेस ज्यादा होते हैं अर्निंग के। तो अगर आपके 25-30 हज़ार हैं तो आप, मेरा मशवरा यही है कि वाइट लेवल से स्टार्ट करें। ड्रॉप शिपिंग मसाइल बहुत ज्यादा है, काम करने का कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक हो गया सर। सर एक चीज बताइएगा, क्योंकि सर मैं बेसिकली हाउस वाइफ हूँ, मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसका, लेकिन बस मुझे शौक था कि मैं कुछ तो करूँ, तो जो मैं घर बैठ के कर सकूँ ना। तो सर ई कॉमर्स का क्या फ्यूचर है एक हाउस वाइफ के लिए, कि जिस बंदी को इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि इसमें बड़ा यानी अच्छा स्कोप है आगे अगर आप इस पे स्टार्ट करते हैं काम। तो सर इसका क्या स्कोप होगा कैसे बंदे के लिए जिसको इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, लाइक मी सर? जी जी, इसका बिल्कुल बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तब भी आप इस पे अच्छा काम कर सकती हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप हाउस वाइफ हैं तो आप ज्यादा काम नहीं कर सकेंगी। आप इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है अगर आप इस पे प्रॉपर काम करती हैं तो। सर जैसे आपने अपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था ना कि आप सप्लायर्स के बारे में भी गाइड करते हैं, कि यानी जहाँ जी से, जी जैसे अब आपने अपना बताया था कि मेरा माशाल्लाह काफी बड़ा सेटअप है, तो सप्लायर्स के बारे में भी मैं आपको हिंट्स दूंगा कि कहाँ से आप प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकते हैं, क्योंकि सर डेफिनेटली हमारे लिए तो एक नई फील्ड है, हमें तो नहीं पता कि आगे जो बंदा है वो वाकई में उसकी प्रोडक्ट अच्छी है या कहीं पे कोई यानी धोखा ना हो जाए। तो सर वो सप्लायर्स के बारे में भी जी आप लीड्स देंगे कि देन आगे फ्यूचर में हमारे लिए जी, सर बिल्कुल। वो यानी सेफ्टी? जी सर। मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगा सप्लायर्स कहाँ से, आपने किस सप्लायर से रब्ता करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों से वैलिडेट होते हैं, एक एक चीज़ बताई जाएगी इंशाल्लाह। यानी सर ये लास्ट के लेक्चर्स में आप बताएंगे ना, होपफुली ऐसे ही है ना सर? नहीं, लास्ट के लेक्चर्स में नहीं, जब हमारा वो लेक्चर आएगा बीच में कहीं आएगा उस पे मैं बताऊंगा प्रोडक्ट हंटिंग के बाद। जी जी, ठीक हो गया सर। जी। जी सर, तो, चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। रूश फातिमा, आपको भी सवाल? रूश फातिमा। आसिफ अजीम, आपको भी सवाल है तो पूछिए, मैंने आपको माइक अनम्यूट किया है। आसिफ अजीम शायद नहीं है। ऐमन खान, आपको भी सवाल है तो पूछें। आसिफ अजीम जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, बोलें। आप माइक नहीं बोल सकते, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आपके सामने ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का। चलें, किरण सईद। असद हनीफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आज फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया क्लास, तो मुझे तो अभी कुछ भी नहीं मालूम है। अभी मैं कंटिन्यू करूंगी, देन फिर मैं कोई क्वेश्चन करूंगी। जी ठीक हो, ठीक। हाँ। आसिया, आपको भी सवाल से पूछें। शफाकत रसूल।
शेख जवाद। हम आपकी दुखती ना यानी अवाम पर अपना हाथ सीधा करें और जो बाकी माना निश्चितें रह गई हो। जी ऐमन बिलाल, आपका हैंड रेज है, कोई सवाल है तो पूछें। ऐमन बिलाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, मैंने अपना ऑलरेडी एक ब्रांड बनाया हुआ है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, तो उसको मैं शॉपिफाई से लिंक करना चाह रही हूँ, तो मैं किस चीज़ पे काम करूँ? शॉपिफाई पे आपको स्टोर बनाना पड़ेगा। जी, तो वो जो मेरा हाँ तो ऑलरेडी ब्रांड नेम है, मैं उसी के नेम की डोमेन ले लूँ, क्योंकि मैंने उसकी एक वर्डप्रेस पे भी डोमेन दी थी, तो वो इस पे यूज होगी या इसके लिए हमें सेपरेट परचेज करनी पड़ेगी? वर्डप्रेस पे जो डोमेन आपने ली थी वो आप यूज कर रही हैं, उस पे वेबसाइट बनी हुई है। हाँ जी, बनी हुई है। हाँ तो फिर तो आप यूज नहीं कर सकती ना, एक डोमेन एक ही जगह यूज हो सकती है, तो वर्डप्रेस पे या शॉपिफाई पे अच्छा, इसके लिए हमें सेपरेट लेनी पड़ेगी। सेपरेट लेनी पड़ेगी, कोई मिलते जुलते चलिए, नाम की ले लें। ठीक है, तो इस पे सर ज्यादा स्कोप होता है, इसमें और वर्डप्रेस में क्या डिफरेंस है? हाँ देखिए, वर्ड ये शॉपिफाई है ना, शॉपिफाई भी सेम वही काम करता है वर्डप्रेस करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, जो स्पेशलिस्ट है ई कॉमर्स का। अच्छा, ठीक है, सही। वर्डप्रेस इसका आपका एक स्पेशलिस्ट नहीं है। कोई भी इशू आपको आ जाता है, स्पीड डाउन हो जाती है, कोई एरर आ जाता है, वो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा या डेवलपर से सॉल्व कराना पड़ेगा। लेकिन शॉपिफाई पे कोई भी इशू आता है, शॉपिफाई खुद उसे हैंडल करता है। ठीक है, और इसको सर हमें इसका प्रमोट भी डिफरेंस बहुत करना ज्यादा है। पड़ता है वेबसाइट को? जी डेफिनेटली प्रमोट करना था, मार्केटिंग करनी पड़ेगी आपको, वो वर्डप्रेस अच्छा, हो या शॉपिफाई हो। चलिए, वो फिर हम फर्दर वीडियोस में आप हमें गाइड करेंगे कि किससे इसको प्रमोट जी करना है। बिल्कुल, जी चलिए, मैं ठीक। सिखाऊंगा आपको। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक। जी अली हसन, आपको कोई सवाल है पूछें। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो वीज़ा कार्ड है सर, वो मैंने ऐड करने की कोशिश की है, तो वो एड्रेस की जगह सर हम बैंक का एड्रेस देंगे या अपने हाउस का एड्रेस वगैरह वो देंगे? कोई भी एड्रेस दे दो, एड्रेस का कोई इशू नहीं होता। सर उसका कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं कोई इशू नहीं। सर ये अगर मैं वो बैंक वगैरह बंद है ना, तो मेरे कार्ड के इशू आ रहे हैं, वो कह रहा है आपका कार्ड वेरीफाई नहीं है, तो अगर थोड़ी देर हो जाए कोई इशू तो नहीं है कि अगर अकाउंट बंद हो जाए वगैरह वगैरह ये वाला? नहीं नहीं, नहीं बंद नहीं होता इतनी जल्दी। सर और ये भी क्वेश्चन है कि जो आपने सर अपना कोर्स रिकमेंड किए थे सर, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करूँ इतना टाइम नहीं होता, अगर एक ही कोर्स बंदा स्टेप बाय स्टेप करता जाए। जी जी आप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक होगा सर, थैंक यू। जी वीवो, अपना नाम प्रॉपर लिखेगा ना कि मुझे पता हो कि किससे बात हो रही जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नाम ऐड करूंगा, मुझे पता नहीं था तो मैं करूंगा। है। जी आवाज आ रही जी है सर? ओके। जी जी आ रही है, बोले। दूसरी दूसरी बात सर ये है कि मैंने जो है ना वो परसों ये मैंने कोर्स ज्वाइन किया है, तो 3 लेक्चर मैंने सुने हैं, तो समझ भी काफी आई है, बहुत अच्छा तरीका आपका बताने का, तो मैं चल जाऊंगा ना बाकियों के साथ में। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये बताएं कि मैं आज़ाद कश्मीर के इलाके का रहने वाला हूँ, आपने वहाँ पे बताया हुआ है कि जो है ना वो जो स्टोर से चीज़ें परचेज करके तो आप अपने पास रखेंगे, तो हमारे पास तो ऐसा कोई स्टोर नहीं है कि मैं वहां से चीज़ें लेके तो अपने पास रखूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जी आप चीज़ें अपने घर मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी आ जाती हैं, ज़रूरी नहीं आपके मार्केट खुद जाके बाय करें, जो सप्लायर्स होते हैं ना वो आपके घर पहुंचा देंगे। तो सर इसमें डबल एक्सपेंडिचर नहीं पड़ेगा कि वो पहले मेरे पास आएगी चीज़ और फिर मैं फिर डिलीवर करूंगा, तो वो 3 6 सौ नहीं नहीं रुपये नहीं, तो देखिए अजाफा अगर थोड़ी। आपने 20 प्रोडक्ट मंगवानी है, 30 प्रोडक्ट मंगवानी है, तो आप एक ही दफ़ा मंगवाएंगे ना, तो एक ही आपको एक दफ़ा चार्जेस पड़ेंगे, डबल एक्सपेंस कैसे होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।
तो जी किसी और का कोई सवाल है? हैंड आई थिंक पहले वाले में हुए हुए हैं। आसिफ अजीम कहाँ है? जी आसिफ अजीम पूछे सवाल। आसिफ अजीम आप बोलते नहीं। अली हसन क्या सवाल है आपका? नहीं सर, अभी तो कोई सवाल नहीं है, वो आई थिंक पहले का ही एड्रेस है। चलो ठीक है, ओके। थैंक यू। जी शेख जवाद आपको भी सवाल है तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, सर मैंने पूछना था डोमेन जो बाय करनी है, डॉट कॉम वाली एक है और डॉट स्टोर वाली, और डॉट ऑनलाइन वाली भी परचेज कर सकते हैं? जी अगर आपको वो सस्ती मिल रही है या आपको मसला नहीं है, ज्यादा महंगी नहीं, तो आप वो बाय कर ले तो सबसे अच्छा है। लेकिन अक्सर वो महंगी होती है .com वाली में। मैंने ना असल में डॉट स्टोर वाली पहले परचेज की थी, वो मैंने काफी पंगे वगैरह लिए उससे। ठीक है, वो गो डैडी पे ही ना स्टोर बन रहा था उसका ना। अच्छा उसके बाद मैं अपना मैं वही उसी नाम की डोमेन बाय कर रहा हूँ, मगर डॉट कॉम वाली बहुत महंगी है। जी बिल्कुल महंगी अब आती है। डॉट ऑनलाइन वाली जो आ रही है ना वो थोड़ी सस्ती है, इतनी महंगी भी नहीं है। तो फिर जी अब डॉट डॉट ऑनलाइन वाली शॉप या परचेज डॉट स्टोर वाली भी buy कर। डॉट ऑनलाइन वाली भी परचेज कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है उसका? जी वो भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक हाँ। जी ओप्पो 8C अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे सवाल ये है सर कि मेरा स्मार्ट कार्ड बना हुआ है सर, तो स्मार्ट कार्ड के सर कौन सा अकाउंट सर मैं शॉपिफाई के लिए बना सकता हूँ सर? मेरा भी तो कोई अकाउंट नहीं बना हुआ, ऐसे हिसाब से गाइड कीजिएगा सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अभी आवाज क्लियर नहीं, दोबारा पूछें। सर मेरा सवाल यह था कि सर मेरा स्मार्ट कार्ड बना हुआ है सर, तो मैं शॉपिफाई के लिए सर कौन सा अकाउंट बना सकता हूँ? मेरा भी सर किस पे भी अकाउंट नहीं बना हुआ। अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप अकाउंट बना लें। सर मेरा स्मार्ट कार्ड है सर, एनआईसी नहीं बना हुआ, ये मसला है सर, तो कौन सा अकाउंट बना सकता हूँ मैं? एनआईसी की जरूरत भी नहीं है आपको, सिर्फ आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है। आप नया पे का सादा पे का बना लेंगे अकाउंट। एनआईसी की जरूरत है, स्मार्ट कार्ड चला जाएगा सर? हाँ हाँ चल जाएगा। और सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो सर ड्रॉप शिपिंग के लिए कितनी अमाउंट चाहिए सर, जैसे सर लॉस ना हो सर? ड्रॉप शिपिंग आप 10-15 हजार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। मैंने सर कल काम कर दिया सर, कलेक्शन वगैरह सर असाइनमेंट क्लियर कर दी, और डोमेन सर मैंने सोच ली है, और वो बड़ी थी वो सर, वो अवेलेबल है डोमेन। सर असल में मसला ये है कि कल मैंने सारा काम कर दिया था, असाइनमेंट क्लियर कर दी थी और प्रोडक्ट लगा थी, पर आज मैंने अकाउंट खोला सर तो प्रोडक्ट ही नहीं, और मैंने सर सर्च की थी कल, पर आज ही नहीं सर प्रोडक्ट। और मैंने सर आपको ऐसे इसके सर भेज दिए हैं लैपटॉप से लेकर सर, आपके सर प्राइवेट गुड हो नंबर गया, पर, आप ठीक हो सर गया, चेक करके बताइए। ओके। ठीक है सर। अच्छा आसिफ अजीम आपका सैलरी अकाउंट है, अगर उसमें आपके पैसे नहीं होते यानी सैलरी आती है आप निकलवा लेते हैं, फिर तो वही यूज कर लें, कोई इशू नहीं।
जी किसी और का कोई सवाल? फिर बेहतर है कि आप आसिफ अजीम नया कोई अकाउंट बना लें, क्योंकि अक्सर शॉपिफाई ना पैसे काट लेता है बगैर बताए, तो वो आपको लॉस हो सकता है। जी अली हसन, आप पूछें, क्या सवाल है आपका? यहाँ पे अली हसन दो हैं, मैं किसका माइक अनम्यूट करूँ? नहीं सर, अली हसन, मैं ये आपका माइक मेरा अनम्यूट। नहीं है, वो शेख दस सर दूसरा एलिगेशन है, वो क्वेश्चन कर रहा है बार बार। चल ठीक है, मैं उसका माइक अनम्यूट करता हूँ। जी थैंक यू। जी अली हसन। अली हसन, अब आप माइक को अपना अनम्यूट नहीं करें, मैं आपका माइक अनम्यूट किया है। अहमद खान, आपने कौन सा सवाल अस्सलाम पूछा है? वालेकुम सर, आवाज़ जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ना पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपने बताया था शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना है, तो मैंने वो स्टोर तो क्रिएट कर लिया है। अभी सर उसके जो प्लान है उसमें जाए ना, तो उसमें एक तो बेसिक आ रहा होता है प्लान, फिर शॉपिफाई एडवांस है सर, उसके नीचे भी सर 2-3 प्लान आ रहे होते हैं, तो काइंडली नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। जिसमें रिटेल था जी एक, आपने एक बेसिक बेसिक शॉपिफाई वाले प्लस करना है, था। बाकी आगे तो सारे वो एडवांस प्लान होते हैं। लेकिन सर उसमें एक मैंने देखा था स्टार्टर प्लान था सर, उसका $5 पर मंथ था सर, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पे अगर आपने सेलिंग करनी है तो उसके लिए वो आप प्लान ले सकते हैं। हाँ नहीं, आपने उस तरफ नहीं जाना, सही है उसके सर। फीचर्स वैसे तो कम पर होते हैं इस वजह से। अच्छा, फीचर कम होते हैं इस वजह से। लेकिन सर उसमें जी एक प्लान था, उसकी फ़ी तो बहुत ज़्यादा थी, 3300 आई थिंक थी उसकी। शॉपिफाई प्लस था आई थिंक वो वाला ना। जी बिल्कुल, वो महंगा होता है, उसमें चले फीचर ज्यादा होते हैं, इस वजह से उसकी प्राइस आती है। सही, चलो ठीक है सर, थैंक यू। आसिफ, किसी भी बैंक का बना लो, बैंक का कोई इशू नहीं होता। शेख जवाब, ड्रॉप शिपिंग यूके में आप कर सकते हैं, बजट आपको ज्यादा चाहिए, $2000 आपके पास होना चाहिए कम से कम। अब ऐसा अशरफ, क्या सवाल है आपका? आपका माइक अनम्यूट करूं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जहाँ पे शॉप का नेम चॉइस करना होता है, उसके बाद मेरे पास आगे स्क्रीन के ऊपर शॉपिंग नहीं होती किसी चीज़ की। जहाँ पे शॉप पे या जी सर, जहाँ पे यानी कि जहाँ पे बिजनेस नेम इज कनेक्टिंग शॉप, यानी कि यहाँ से नेम सेलेक्ट करना होता है, नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, उससे आगे प्रोसेस नहीं आता, स्क्रीन पे शो नहीं होता। नहीं, आप गोडडी की बात कर रहे हैं, शॉपिफाई की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? शॉपिफाई की बात कर रहा हूँ सर। सेटिंग के अंदर जाके सर स्क्रीन के ऊपर यानी कि जहाँ पे नेम सर्च किया जाता है, नेम सर्च करने के बाद शॉपिंग जनरेट नेम इज, इधर यानी कि सर मैं नेम सिलेक्ट करता हूँ तो उसके आगे आगे वाला प्रोसेस नहीं आता, आगे जो यानी कि वो नहीं किस चीज का नाम सर्च करते हैं आप? आता। सर मतलब कि एक स्टोर का नेम है शॉपिंग ग्रीन, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो उससे आगे स्क्रीन वाइट हो जाती है, राइटिंग नहीं आती।
अच्छा, फिर आपका नेट का इशू होगा। चलिए सर, मैं दोबारा फिर एक बार ट्राई करूँगा। हाँ, थोड़ी देर बाद बात ट्राई कीजिए। ओके, शुक्रिया। GoDaddy के अलावा आप नेमचीप से डोमेन बाय कर सकती हैं, और इसके अलावा भी 2-3 वेबसाइट है, लेकिन बेहतर यही कि आप ये दोनों इंटरनेशनल वेबसाइट जब यहाँ से बाय करें। एक और है पाकिस्तानी वेबसाइट, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, होस्टिंगर। होस्टिंगर भी एक वेबसाइट है जो इंटरनेशनल है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही है। उस पर .pk की डोमेन आपको मिल जाती है होस्टिंगर पे। GoDaddy पे और नेमचीप के ऊपर आपको .pk की डोमेन नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ से आपको होस्टिंगर से मिल सकती है। होस्टिंगर से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, आसिया, मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। जी, पूछे सवाल। आसिया का माइक मेरा अनम्यूट किया है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना एक तो आपसे ये क्वेश्चन करना था कि सर क्या हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, वो कितना सक्सेसफुल रहेंगी? ब्यूटी प्रोडक्ट को लॉन्च आप व्हाइट लेबल करना चाह रही है, प्राइवेट लेबल क्या? सर मैं वाइट लेबल में चाह रही हूँ कि वो वहाँ पे मीन के उसका जो है ज़्यादा मेरा जो है ना वो एफडीए की तरफ से ही है सर। आप कर सकते हैं बिल्कुल, ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत अच्छी चलती है। सर ये हेलो। उसमें ट्रस्ट ही नहीं होता क्योंकि हम जो है वो ब्यूटी के बारे में लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, उसमें रेटिंग और व्यू वगैरह लोग ज़्यादा काउंट करते हैं। ट्रस्ट इशू नहीं होता जब आपकी देखें आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी ग्राफिक्स अच्छी है, आपका स्टोर अच्छा बना हुआ है, ब्रांडेड है, तो फिर लोग ट्रस्ट करते हैं। पर मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो सेल करता हूँ कॉस्मेटिक्स ही सेल करता हूँ। और सर सेकंड क्वेश्चन में ये करना था कि हमें फर्स्ट डे से ही डोमेन जो है वो परचेज कर लेनी है। आप नाम फाइनल कर लें, GoDaddy पे नेमचीप पे चेक कर लें, वो डोमेन अवेलेबल है, चाहे तो बाद में बात कर बाय कर लें, कोई इशू नहीं। जब प्रैक्टिकल ओके वर्क आप सर, स्टार्ट करें, मार्केटिंग स्टार्ट करें, तब बाय कर लें। और थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं। वेलकम, जज़ाकल्लाह। रुकिए, डोमेन बाय करना कोई इशू नहीं है। अगर डोमेन किसी ने लाइव बाय करनी है तो मुझे फिर डिटेल शेयर कर दे, मैं डोमेन बाय करके वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। अगर अभी किसी ने बाय करनी तो अभी मुझे बता दें, लेकिन कार्ड उसको अपना लगाना पड़ेगा। मेरे कार्ड पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा डोमेन्स बाय हुई हुई है, मैं बाय नहीं कर सकता। अंबर, आपके पास प्रोडक्ट किसी के पास भी नहीं होती, फिलहाल आपने स्टोर बनाना है और उस पर प्रोडक्ट किसी भी स्टोर से लगा लें, मेरे स्टोर की प्रोडक्ट कॉपी कर लें, किसी और प्रोडक्ट स्टोर की प्रोडक्ट कॉपी कर लें, लेकिन प्रोडक्ट लगाएं। फिलहाल हमने अपने स्टोर को, अपनी दुकान को भरना है, ठीक है। हम उन चीजों को बेचेंगे नहीं, हम कोई हंटिंग एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के बाद में उस पर मार्केटिंग करेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ अपनी दुकान भरनी है। तो आप प्रोडक्ट कोई सी भी लगा सकते हैं, किसी भी स्टोर से लगा सकते हैं, मेरा स्टोर से कॉपी कर लें, पाकिस्तान मार डॉट स्टोर से। जी, किसी और का कोई सवाल है? मुझे मैसेज करते हैं, हैंड काफी ज्यादा रेज हुए हैं, लेकिन आई थिंक सबने सवाल पूछ लिए हैं। मेरे स्टोर का नाम है पाकिस्तान मार्ट डॉट स्टोर। आपने डोमेन बाय करनी तो मुझे अपना ईमेल पासवर्ड का सेंड कर दिया मुझे मेरे इनबॉक्स के अंदर। मैं डोमेन बाय करके और वीडियो बना दूंगा ताकि बाकी लोगों के काम आ जाए। अंबर, पेमेंट का इशू नहीं है। इशू ये है कि मेरा जो कार्ड है ना वो ऑलरेडी अटैच हुआ हुआ है GoDaddy के साथ, तो मैं अटैच नहीं कर सकता। आप अपना कार्ड खुद पेमेंट कर दीजिएगा, मैं बाय कर दूंगा, आपका कार्ड लगा दूंगा, आपकी पेमेंट कट हो जाएगी।
रेफरेंसेस में काफी दफा बता चुका हूँ, आप GoDaddy से, नेमचीप से डोमेन बाय कर सकते हैं, होस्टिंगर से बाय कर सकते हैं। जी अवैस आसिफ, क्वेश्चन आंसर का सेशन है। जी पाकिस्तान के अंदर ही हमने काम करना है। मैं आपको सिखाऊंगा, प्रॉपर क्लास होगी, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, कौन सी विनिंग प्रोडक्ट होगी, उसके ऊपर ऑर्डर आएंगे या नहीं आएंगे, ये हम डिटेल्ड में सीखेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं और जो रिकॉर्डिंग देखें या सुन रहे होंगे मुझे इस वक्त, लाजमी अपना जो काम है कंप्लीट कर। जैसे ही आपके लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे। मैंने आपको कहा था कि आपकी अर्निंग इंशाल्लाह ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये उस वक्त पॉसिबल है जब आप मेरे साथ काम करेंगे, ठीक है। आप अप टू डेट रहेंगे। अगर आप पीछे रह जाते हैं, अच्छा बाद में कर लेंगे, थोड़े दिन बाद कर लेंगे, या आप एक लेक्चर भी पीछे हो गए, तो डेफिनेटली आप लोग अर्निंग स्टार्ट नहीं कर सकते। और एक दफा आपका कोर्स खत्म हो गया तो बाद में आपको काम करना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होती है, कुछ होती है, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये कि 1 घंटा डेली बेसिस पे निकालें, जिस दिन क्लास हो या ना हो आप लेक्चर को देखें और जो नॉलेज मैंने आपको दी है उस पर काम करें। इसके अलावा अगर कोई आपको इशू आता है तो यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर वीडियोस पड़ी भी हैं। आप 100% मुझ पर डिपेंड ना करें कि सर मुझे आंसर देंगे तो मैं अगला काम करूंगा या करूंगी। आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे देखें कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो देन वेल एंड गुड है। अब वहां से भी सॉल्व नहीं होती तो आप फिर मुझे ग्रुप के अंदर या मैसेज में, इनबॉक्स में आप मुझसे मैसेज पूछ सकते हैं सर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। लेकिन आपने वेट नहीं करना मेरा, क्योंकि मैं अक्सर, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो मैसेज कर रहे होते हैं, मैं प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाता हर किसी का। तो सबको ये शिकायत होती है कि सर